मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं धर्मेंद्र आप सबका अपने धर्मेंद्र मैथ्स चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग आप लोग की विशेष डिमांड पे वर्गमूल चैप्टर को लेकर के आए हैं, स्क्वायर रूट चैप्टर को लेकर के आए हैं, जिसमें आप किसी भी संख्या का वर्गमूल मात्र देख करके ज्यादा से ज्यादा 2 सेकंड में आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपके जनरली किसी भी एग्जाम में आपको या तो वर्गमूल निकालने को दे सकता है या किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वर्गमूल जो निकालना होता है इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो दोस्तों, देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का जो एक छोटा सा टॉपिक है, वर्गमूल। तो वर्गमूल आप सबसे पहले हेडिंग लगा लें अपनी कॉपी में, स्क्वायर रूट। दोस्तों, स्क्वायर रूट वर्गमूल जो होता है, किसी भी संख्या का वर्गमूल एक ऐसी संख्या होती है जिसको 2 बार गुणा करके प्राप्त किया जा सके। किसी भी संख्या का वर्गमूल एक ऐसी संख्या होती है जिस प्रकार से उस संख्या को 2 बार गुणा कर प्राप्त किया जा सकते हैं। जैसे हम कह दें कि 4 का वर्गमूल यानी 4 का जो स्क्वायर रूट होगा, जो 4 का वर्गमूल होगा, एक ऐसी संख्या बतानी है आपको। वर्गमूल मतलब दोस्तों उस पे हम लोग रूट लगा लेते हैं ना, करनी लगा लेते हैं। आप ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 2 बार गुणा करके 4 प्राप्त कर सकते हैं? तो 2। तो जैसे ही दोस्तों पेयर बनता है यानी 2 हो जाएगा। तो यानी 4 का वर्गमूल कितना होगा दोस्तों? 2 होगा। तो आप किसी भी संख्या का वर्गमूल अगर वो 2 बार गुणा करके वही संख्या प्राप्त की जा रही है तो वही उस संख्या का वर्गमूल है। जैसे 16 का वर्गमूल क्या होगा, यानी करनी में 16 रूट में 16, तो 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से 16 का 4, 25 का 5, इस प्रकार से ना। तो दोस्तों, हमें कम से कम आपको 25 तक का वर्ग पता होना चाहिए, जिस प्रकार से कि हम लोग किसी भी संख्या का वर्गमूल बहुत ही आसानी से निकाल सके। तो दोस्तों, वर्गमूल निकालने के जो तरीके होते हैं वो आपके जो पहले तरीके हैं वो होता है आपका जैसे गुणनखंड विधि। सबसे पहली विधि जो होती है गुणनखंड विधि। हालांकि कभी कभी इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए आपको ये आने जरूरी है। जैसे मान लीजिए 1225 का वर्गमूल निकालना है, गुणनखंड विधि से मैं बता रहा हूं कि 1225 का वर्गमूल निकालना है। तो आप सबसे पहले इनका फैक्टर करते हैं। तो 1225 का जो स्क्वायर रूट होगा, आप सबसे पहले 2 से काटना चाहेंगे तो साहब विषम संख्या 2 से कटेगा नहीं। फिर इसके बाद 3 से सोचेंगे तो 3 से विभक्ति का नियम होता है कि अंकों का योग कट जाना चाहिए, 3 से भी नहीं कटेंगे। 5 से काटते हैं तो 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10, 5 चौका 20 और 50 25। दोस्तों फिर आप 5 से काटें तो 5 चौका 20, 5 9 45। दोस्तों ये किसका वर्ग है? 49। 7 का तो आप डायरेक्ट 7 का स्क्वायर ले लिख सकते हैं, या नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। तो इस प्रकार से 12 से जो 25 का फैक्टर हुआ 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, तो जैसे ही पेयर बन जाएगा, जैसे ही पेयर बनता है ये वाला नंबर बाहर आ जाएगा, यानी 5 यहां से बाहर आएंगे और यहां से 7 बाहर आएंगे। अगर पेयर नहीं बना होता तो वो करनी में ही रह गए होते। यानी आप कह सकते हैं कि 1225 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 35 होंगे। दोस्तों समझ में आ रही होगा ये? या आप कह दें कि भाई 256 का वर्गमूल क्या होगा। आप इसी विधि से जाने कि भाई 256 का वर्गमूल क्या होगा। तो 256 का हम फैक्टर करेंगे सबसे पहले। तो 256 का जब फैक्टर कर दिया तो 2 से काटेंगे, 2 32, 2 16, 2 4, 2 2, 2 और 1। तो आप जितने भी आपके पेयर बनेंगे, देखिए 4 पेयर बन रहा है, तो आपका 4 पेयर का मतलब है कि आप करनी में भाई कितनी बार, 1 2 3 4 8 बार लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7, क्या बार है? 2 2 4 2 6 2 8,
3 3 4 2 6 2 8, जितने पेयर बनेंगे वो बाहर हो जाएंगे। तो दोस्तों पेयर पे एक तो निकलेगा, दो, इनका एक दो, इनका एक दो निकलेंगे और इनका एक दो निकलेंगे। इस प्रकार से आप कह सकते हैं 2 2 4 8 16, यानी 256 का वर्गमूल कितना होगा, तो 16 होगा। तो दोस्तों ये तो आपकी गुणनखंड विधि थी, इस पे क्वेश्चन आता है इसलिए मैंने बताया, आगे बताएंगे कि इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों अब जानते हैं कि इनको भाग विधि से कैसे या अपनी विधि से कैसे निकाल सकते हैं। तो दूसरा विधि जो है हम लोग का वो है अपनी विधि या भाग विधि, जो भी कह लीजिए। मैं अपने तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इन संख्याओं को कैसे देख करके हम लोग पता कर लेंगे कि ये इस संख्या का स्क्वायर रूट है। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको 1 से 25 तक का वर्ग पता होना चाहिए कि भाई आप जाने कि भाई 1 से 25 तक का वर्ग कितना होगा, तभी हम इन संख्याओं को आपको रटना ही पड़ेगा। रट जाएंगे 1 से 25 तक का तो आपके लिए काफी कारगर साबित होगा ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए। जैसे मान लीजिए अभी अभी दूसरी विधि लगा लें, अपनी विधि। अपनी विधि तो अपनी विधि में दोस्तों जैसे 1225 का स्क्वायर रूट निकालना है, जैसा कि अभी हम लोग गुणनखंड विधि में सीखे थे। तो जैसे 1225 का निकालना है, चूंकि वर्गमूल निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि दो दो अंकों का समूह बनाते हैं। तो दोस्तों अपनी विधि में केवल दो ही समूह बनते हैं, ये समूह बनेंगे और ये बनेंगे, दो ही समूह बनेंगे ना, बाकी जो भी बच जाएंगे वो दूसरे समूह में जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आप जाने कि इकाई के अंक के लिए, मैं यहां छोटा सा लिख रहा हूं, इकाई के अंक के लिए, इकाई के अंक के लिए ओनली फॉर यूनिट डिजिट। अगर आपका इकाई का अंक 2 रहेगा तो वो बदल जाएगा 8 में, इकाई का अंक अगर 2 रहा तो वो 8 में बदल जाएगा, सॉरी, इकाई का अंक अगर मान लीजिए 5 है या 1 है, तो भाई आप जाने कि 1 का वर्ग कितना होता है, भाई 1 का वर्ग क्या होगा, 1 ही होगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। और भाई ऐसे कह सकते हैं आप कि जैसे मानिए 1225 का वर्गमूल निकाला, सबसे पहले इनका दो जोड़ा बना लेंगे, इसके बाद आप देखेंगे कि कौन सी ऐसी संख्या है, इसको आप रब कर दीजिए, इसको मैं बाद में समझा दूंगा। ये आप समझेंगे ऐसी कौन सी संख्या है जिसको आप वर्ग करेंगे तो भाई लास्ट में आपको 5 मिलेंगे। तो दोस्तों आप 5 ही एक ऐसी संख्या है जिनको स्क्वायर करेंगे तो 5 मिलेंगे, इसके अलावा कोई संख्या ऐसी नहीं है जिसको वर्ग करेंगे तो 5 मिलेगा इन यूनिट डिजिट, समझ रहे हैं। फिर आप ये सोच देखिए कि 12 ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करते हैं तो 12 या 12 से कम मिले, ऐसी कौन सी संख्या है जिसको वर्ग करे तो 12 या 12 से कम मिले। तो दोस्तों आपका जवाब होगा 3। 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा, समझ बात को। फिर इससे एक बढ़ा के लेते हैं 4 और 3 चौका 12, तो सामने वाला बराबर ही है, यानी ये 5 ही था, ये 35 लिख दीजिए, आपका आंसर कितना हो जाएगा 35। दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर के आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। नेक्स्ट जो है आपका एग्जाम्पल 4356, आपको 4356 का स्क्वायर रूट निकालना है, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। 4356 का जब स्क्वायर रूट निकालना है तो आप जाने कि भाई दो समूह बनेगा, दो अंकों का एक समूह, बाकी जितने भी बचे वो दूसरे समूह में। आप बताएं कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका आप स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 6 दे देंगे। तो दोस्तों आप जाने कि 4 का स्क्वायर लास्ट में 6 दे देते हैं और 6 का स्क्वायर भी आपको 6 देते हैं यूनिट डिजिट। तो आप ऐसी कौन सी संख्या है जो आपको 6 दे देगी, तो 4 और 6, 4 और 6। तो अब इसके बाद यहाँ आएंगे, अब ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करें तो 43 या 43 से कम मिले। तो दोस्तों 6 होंगे, 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का वर्ग 49 हो जाएगा, ज्यादा की तरफ नहीं जाना है, 6 पे रुक जाएंगे। फिर इसमें से अब आपका आंसर या तो 64 होगा या 66 होगा। तो आप यहां से क्या करेंगे, एक नंबर बढ़ जाएंगे, 6 7 42। अगर सामने वाले भाई साहब बड़े हैं, अगर सामने वाले भाई साहब बड़े हैं तो बड़े वाले को ले लीजिएगा, अगर सामने वाले भाई साहब छोटे होंगे तो छोटे को ले लीजिएगा। तो भाई बड़े हैं सामने वाले 43 है,
यानी आपका ये चिपका देंगे, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा, बहुत आराम से ना। और एग्जांपल लेते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको 3364 का स्क्वायर रूट निकालना है। 3364 का जब स्क्वायर रूट निकालना है तो आप जाने कि 3364 का स्क्वायर रूट कितना होगा। 3364 का वर्गमूल कितना होगा। तो दोस्तों 3364 है, 3364 है, तो भाई दो ग्रुप बनेगा, ये बन गया। आप कौन सी संख्या आपको 4 देगी, तो जाने कि एक तो 2 देता है, भाई 2 का वर्ग करेंगे तो लास्ट में आपको 4 मिलेगा, और एक 8 का वर्ग कितना मिलेगा 4। तो आपको यही सोचना है कि कौन सी संख्या आपको 4 देगी। 1 का वर्ग करेंगे तो लास्ट में 1 मिलेगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 मिलेगा जो कि मिला हुआ है, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 मिलेगा, हमें 4 चाहिए, 4 का वर्ग करेंगे तो 6 मिलेगा। तो दोस्तों आप जाने कि 2 और 8 ऐसी संख्या है जिसका वर्ग करेंगे तो लास्ट में 4 मिल जाएगा, ठीक है। अब 2 और 8 आप ये समझिए दोस्तों कि इनका योग हमेशा 10 होता है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि एक 4 था तो एक 6 था, तो अगर एक तो 1 है तो दूसरा 9 होगा, समझ बात को। अब ऐसे सोचिए कि 33 ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करें तो 33 या 33 से कम। तो आप जाने कि 6 का वर्ग करेंगे तो 36 हो जाएगा, तो 5 ही पर रुक जाइए, 5 6 30। सामने वाले भाई साहब बड़े हैं, तो इनमें से बड़ा भाई कौन 8, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा 58। बहुत ही जबरदस्त टाइप का क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है जिसको हम जान करके बहुत ही कम समय में क्वेश्चन को लगा लेते हैं। सर आप बार बार 4 ही अंक लेते हैं, कोई बात नहीं है, मैं बढ़ा के लेता हूं। मान लीजिए आपको 64,009 का वर्गमूल निकालना है, 64,009 का। तो दोस्तों 2 समूह बनेगा, ये 2 समूह बन गया। आप बताएं 64,009 का जब वर्गमूल निकालना है हमें, तो भाई कौन सी संख्या आपको 9 देगी। एक तो 3 देंगे और दूसरा 7 देंगे, एक 3 देंगे और दूसरा कौन देगा 7 देगा। तो 3 का वर्ग भी 9 होता है, 7 का स्क्वायर 49, यानी 9 मिल जाएगा। अब 640 है, तो आप जाने दोस्तों कि 25 का वर्ग जो होता है 625 होता है, 25 से 26 हो जाएंगे। अब 25 का 26 में गुणा करिए तो 25 6 का 150, हासिल 15, 25 दूनी के 50 और 15 जो हो जाएगा 25 दूनी के 50 और 15 65 हो जाएंगे। सामने वाले भाई साहब बड़े हैं या छोटे, तो सामने वाले भाई साहब जो है वो छोटे हैं, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा 253। आपका आंसर कितना हो जाएगा 253। इसी प्रकार से एक और लेते हैं 12,544, 12,544 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो 12,544 का स्क्वायर रूट निकालना है दोस्तों। तो 12,544 में ये जाने कि भाई 2 ग्रुप बनता है हमारा अपनी विधि में, तो अपनी विधि में भाई कौन सी संख्या आपको 4 देगी। एक 2 देंगे और एक 8 देंगे, अगर 1 होता तो यहाँ 9 होता है ना, क्योंकि योग हमेशा 10 होता है। तो 125 किसके वर्ग के आसपास है, 11। 12 का 144 होता है दोस्तों, तो 11 का गुणा 12 में करेंगे तो 132 आ जाएगा। ये सामने वाले भाई साहब छोटे हैं, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा छोटा वाला, यानी 112। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। एक नंबर बड़ा सा लेते हैं, जैसे आपको मिल गया, मान लीजिए ऑप्शन में है 894916, 894916। दोस्तों ध्यान देंगे, ऐसे कभी कभी ऐसे भी एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं ऐसे क्वेश्चन भी, तो जिसमें आपको दिया है 894916 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो 894916 में आपको ऑप्शन दिए हैं 856, 856, 920, 946, 880 या 768, ये 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपका जो नंबर है 894916 है, तो 894916 से जब स्क्वायर रूट निकालना है तो आप जाने कि भाई बड़ा वाला नंबर काफी मिल गया है, तो ये 2 ग्रुप बनेंगे। भाई अपनी विधि में 2 ही ग्रुप बनाते हैं, है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ऐसी कौन सी संख्या है जो आपको 6 दे देगी।
तो भाई एक 4 देगी और एक 6 देगी, और ऑप्शन में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 6 है, यानी तय है कि यही दोनों में से कोई ऑप्शन होगा। समझे बात को? तो आप जाने कि भाई ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करें तो इसके नीचे आना चाहिए, इससे अधिक नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों आपके ऑप्शन में 85 है और 94 है, आप इन्हीं का वर्ग करके देखिए। ऑप्शन से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज आपका टाइम लग सकता है ज्यादा। तो भाई 85 और 94, आप 94 का वर्ग करेंगे दोस्तों तो 9 9 लगभग 81 हो जाएगा, 8100 आता है। और जबकि 80 का वर्ग करते हैं तो 64 आता है। तो भाई 64 वाले ना करके 90 यानी 94 का वर्ग करेंगे तो दोस्तों ये 8000 के पास आना चाहिए, और ये 8000 के पार है, यानी आपका जो आंसर होगा 946 वो बिल्कुल सही होगा। 946 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके पश्चात ही दोस्तों हम लोग दशमलव वाली संख्या का वर्गमूल निकालना सीखे हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो दोस्तों आपको दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल निकालना आना चाहिए, जिसमें हम लोग जानेंगे कि भाई कैसे दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल निकाला जा सकता है। तो जैसे आपको दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल जब निकालना रहे तो आप सबसे पहले जैसे इस प्रकार से ये क्वेश्चन मिल गया आपको, ये आप 64 का वर्गमूल निकालिए, या आपको इस तरह से मिल गया 0.16 का वर्गमूल क्या होगा, या आपको मिल गया 0.0000, आपको मिल गया 36 का वर्गमूल बताइए, या आपको ऐसे भी मिल सकते हैं 0.0001 144 का वर्गमूल बताइए। तो दोस्तों जब ऐसी संख्याओं का वर्गमूल निकालने के लिए मिल जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग दशमलव के बाद देखते हैं कि जोड़े बन पा रहे हैं या नहीं। तो साहब देख पा रहे हैं ये जोड़ा बन जा रहे हैं और ये जोड़ा बन जा रहे हैं। तो दोस्तों आप दशमलव के 4 अंक हैं, जब 2 अंक रहे दशमलव के बाद, 4 अंक रहे, 6 अंक रहे, 8 अंक रहे, जब सम स्थान पे हो तो आप डायरेक्ट कर लेते हैं, आप इन संख्याओं का 0 पॉइंट लगाएंगे। साहब यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई 64 है, 64 किसका होता है, तो आप जाने कि 64 8 का होता है। तो दोस्तों 8 का जब 64 होता है, जब देखेंगे कि जब आपका जोड़ा सही से बन गया तब दोस्तों 8 का होता है। क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में कितने अंक के बाद दशमलव लगे हुए हैं, तो 1 2 3 4। तो दोस्तों जो हम लोग आंसर में लगाएंगे वो 2 अंक के बाद, मतलब आधा कर लेते हैं, समझ रहे हैं बात को। तो 8 मतलब आधा 2 अंक के बाद, यानी आप जाने कि 64 का वर्गमूल कितना होगा 0.08। इसी प्रकार से अगर 16 का पूछ लिया तो आप देख पा रहे हैं 2 ही अंक के बाद है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी आप जो आंसर लगाएंगे उसमें 1 अंक के बाद लगाना पड़ेगा। 16 का वर्गमूल कितना होता है, तो 4 होता है। 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। तो ये क्वेश्चन में 2 अंक के बाद लगा है तो आप डेसिमल 1 अंक के बाद लगाएंगे, यानी 0.4 हो जाएंगे। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 6, भाई आराम से कोई दिक्कत नहीं है, ये 6 होंगे। 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, और आप देख पा रहे हैं कि 6 अंक के बाद क्वेश्चन में है तो जो हम जवाब देंगे वो 3 अंक के बाद होना चाहिए, यानी 0.006। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, भाई जोड़े बन गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भाई 144 का वर्गमूल कितना होता है 12 होता है। आप देख पा रहे हैं कि 6 अंक है, यानी आपको जो जवाब लगाएंगे आप 3 अंक पे, मतलब आधा कर देंगे। 8 अंक पे रहता है तो 4 अंक पे, 2 अंक पे रहेगा तो 1 अंक पे, 6 अंक पे रहेगा तो 3 अंक पे। तो ये 6 अंक है तो आप 0 बढ़ा करके 0.12 लगाएंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपके ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से आपको कभी कभी क्वेश्चन ऐसे मिले, सर सम स्थान ना रहा तो, भाई सम स्थान भाई 2 अंक के बाद डेसिमल ना रहा, 4 अंक के बाद ना रहा, 1 अंक के बाद रहा, 3 अंक के बाद रहा, तो क्या करेंगे। जैसे कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लेंगे कि भाई 0.9 का स्क्वायर रूट क्या होंगे, 0.9 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो आप जाने दोस्तों कि आपका जो ऑप्शन दिया रहेगा 0.3, 0.03, 0.003 और नन ऑफ दीज। तो गलती से भी 0.9 का स्क्वायर रूट 0.3 नहीं करिएगा दोस्तों। ऐसा कब होता, जब आपके क्वेश्चन में 0.09 होता, तब ये आंसर सही होता।
अदरवाइज अगर ये क्वेश्चन का पूछ लिया है तो आपका आंसर 0.3 बिल्कुल गलत होगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि दशमलव के एक ही अंक के बाद है। जब दशमलव के 2 अंक 4 अंक 6 अंक रहता है तो आसानी से हो जाते हैं। अब दशमलव के एक ही अंक के बाद है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं कि भाई यहाँ जीरो बढ़ा देते हैं। क्या कर देते हैं? जीरो बढ़ा देते हैं। इसके बाद भाग विधि, जो मैं आपको नहीं बताया था अब बताता हूं कि भाग विधि से हम लोग वर्गमूल कैसे निकालते हैं। भाई ऐसे आप पहले इंडिया गेट बनाएंगे ऐसे, तो 0.90 इनका वर्गमूल निकालना है। तो आप ऐसी कोई संख्या भाई जोड़ा बना लेंगे, जोड़ा। अब इसके बाद आप पॉइंट लगा हुआ है तो स्वतंत्र है पीछे जीरो बढ़ाने के लिए, आप कितना बढ़ा दीजिए इनकी सेहत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो भाई ऐसी कौन सी संख्या है जिसको स्वयं से गुणा करेंगे तो 90 या 90 से कम मिलेंगे? तो दोस्तों 9 9 81 होता है, 10 10 में 100 हो जाता है, ज्यादा हो जाएगा। तो आप 9 यहाँ लिखेंगे, 9 यहाँ लिखेंगे, 9 यहाँ लिखेंगे, लेकिन डेसिमल लगा के लिखेंगे क्योंकि डेसिमल वाला है ना। तो 9 9 जो दोस्तों 81 होता है, कितना होता है? 81। तो यहाँ से 90 में से 81 जाएगा तो 9 बचेगा, 90 में से 81 जाएगा तो 9 बचेगा। और इधर जोड़ लेते हैं, 9 9 18। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जब भी उतारेंगे डबल जीरो उतारेंगे। क्या उतारेंगे? डबल जीरो, यानी डबल जीरो उतारेंगे। क्यों? डेसिमल लगा हुआ है, आप जीरो उतारते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसी क्या आंसर संख्या लिखें जिसको उसी संख्या से गुणा करने पर 900 या 9 से कम मिले? तो दोस्तों ध्यान दें, अगर मैं यहाँ 1 लिखता हूं तो 1 से गुणा करूंगा तो 181 ही होगा, 900 के पास पहुंचना है। तो दोस्तों अगर मैं 4 लिख दूं, 18 चौका 72, लगभग 5 से पहुंच जाएंगे। 5 लिखेंगे तो 18 5 90 ज्यादा हो जाएंगे ना, समझ गए? तो 4 चौका 16, 6 हासिल 1, 4 8 32, 1 33, हासिल 3, 4 एकम 4 और 3 7, 10 से। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि आपका आंसर जो आएगा 0.946 समथिंग आता है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बराबर देखने को मिलते हैं कि 0.9 का वर्गमूल क्या होगा, 0.3 का वर्गमूल क्या होगा, 0.4 का वर्गमूल क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर 1 अंक के बाद रहे, 3 अंक के बाद रहे, तो इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं, भाग विधि से सॉल्व करते हैं। समझ रहे बात को? देखिए भाग विधि से भी कैसे सॉल्व करते हैं मैं बता देता हूं। एक बार भाग विधि से अगर जनरली क्वेश्चन रहे भाग विधि से तो कैसे करते हैं, जैसे 1225 का वर्गमूल निकालना रहे तो 1225 का वर्गमूल निकालने सबसे पहले हम लोग जोड़े बनाते हैं। ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया। तो भाई आप सोचिए कि ऐसी कौन सी संख्या जिसको खुद से गुणा करें तो 12 या 12 से कम मिले? तो दोस्तों आपका जवाब होगा 3 3 9, 4 चौका 16 हो जाता, नहीं जाएंगे, 3 3 3 यहाँ लिख लेंगे, 3 3 9, 12 से 9 जाएगा 3, और बाकी जो बचा हुआ उसको उतार लेते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। अब ऐसी कोई संख्या लिखते हैं यहाँ पे जिनको स्वयं से गुणा करने पर लास्ट में 5 है, 5 आना चाहिए। तो दोस्तों 5 से यहाँ गुणा कर लीजिए, ये 325 हो जाएंगे, यानी जो गुणा किए यहाँ लिखना पड़ेगा, यानी 1225 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 35। तो दोस्तों इसी प्रकार से मान लीजिए कभी कभी पूछ लिया 0.4 का वर्गमूल क्या होगा, 0.4, और ऑप्शन में देगा आपको, ऑप्शन में देंगे 0.2, 0.02, 0.002, 0.632, ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो दोस्तों ध्यान दें, अगर देख लें कि 1 अंक के बाद है, 3 अंक के बाद है, तो आप मामला समझेंगे कि मामला वही वाला है जो हम लोग पीछे जीरो बढ़ा करके सॉल्व करते हैं। ध्यान दें। तो दोस्तों ऑप्शन में बहुत देखिए 0.4, जल्दी से 0.2 क्लिक मत करिएगा, आंसर गलत हो जाएगा। 0.4 का स्क्वायर रूट जो होगा आपका, आप समझे इस बात को कि 0.4 को शायद दशमलव के एक ही अंक के बाद है, 2 अंक के बाद रहता 0.04 रहता, हम लोग डायरेक्ट आंसर बता देते, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन 0.4 है तो 0.4 के पीछे अब जीरो लगाना पड़ेगा। मतलब अब ऐसी कोई संख्या आपको ढूंढनी पड़ेगी जिनका वर्ग करे तो 40 या 40 से कम। तो दोस्तों आपका जवाब होगा 6 का 36, 6 का 36 यानी 4 हो जाएंगे। जब भी उतारेंगे तो डबल जीरो, भाई 6 6 12, ऐसी कौन सी संख्या है जिसको गुणा करें यहाँ पे तो यहाँ से कम आए तो 3 बार में 369, 369, 3 3 के 9, 3 दूनी के 6, 3 एकम 3,
तो आप जाने कि इनका जो आंसर आता है 0.632 आता है। एक ही लाइन करेंगे आंसर समझ में आ जाएगा। जैसे 0.6, तो 0.6 कौन होगा, यही होंगे, यही आंसर आ जाएगा। समझ रहे होंगे बात को, समझ में आ रही होगी। इसी प्रकार से हमारे 3 अंक वाले पे दे दिया। एक क्वेश्चन हम लेते हैं जिसमें 3 अंक पे है। तो दोस्तों जैसे 121 का वर्गमूल निकालने के लिए दे दिया गया आपको कि भाई 0.121 का स्क्वायर रूट निकालना है। ऑप्शन में दिए हुए हैं 1.1, 0.11, 0.011 या नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो दोस्तों अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया 0.121 का स्क्वायर रूट बताइए, आप देख पा रहे हैं कि दशमलव के 3 अंक ही हैं, मामला गंभीर है, सोचने की बात है ना। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, आप स्क्वायर रूट भाग विधि से निकालने चाहेंगे तो 1 to 1 लिखेंगे। तो दोस्तों ये तो जोड़ा बन गया, दशमलव के तुरंत बाद जोड़ा बनाना शुरू करेंगे। अब इसमें पीछे से नहीं, दशमलव वाली संख्याओं में दशमलव के तुरंत बाद ही आपका जोड़ा बनना शुरू हो जाएगा यहां से। अब यहाँ पे आप 0 बढ़ा करके आप इनको भी जोड़ा बना लीजिए। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिसको स्वयं से गुणा करें तो 12 या 12 से कम मिले। तो दोस्तों आपका जवाब होगा 3 3 9 होते हैं, 4 चौका 16 होता है, ज्यादा हो जाएगा। 3 3 9, 12 से 9 गया 3 और ये 1 0 हो जाएंगे, 3 3 6। आप जाने कि 65 25 जो होता है 325, 4 हो जाएगा, 4 से गुणा करिए तो आपका आंसर लगभग 0.34 समथिंग आ जाएगा, यानी नन ऑफ दिस। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जो बेसिक बातें थी डेसिमल ये स्क्वायर रूट में हमने आपको जबरदस्त बताने की कोशिश की है। इससे आगे का वीडियो इसके थोड़े ही समय के बाद मिलेगा, क्योंकि लाइट कट गई है, आप भी देख पा रहे हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।